इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में परचेज और सेल जो भी एसेट्स का होता है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर कैश परचेज हो रहा है एसेट्स का, तो जाहिर सी बात है कैश हमारा घटेगा। तो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जब हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड करना होगा तो हम परचेज ऑफ एसेट्स को क्या करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को जो भी कैश में हुए होंगे उसको माइनस करेंगे और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर कैश में सेल हुआ है तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। तो अब इस वीडियो में कुछ उसी से रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे। अब देखो 2 साल का हमारे पास एसेट का बैलेंस दिया है। मशीनरी 2019 प्रीवियस ईयर है हमारा, 2020 क्या है, करंट ईयर, ठीक। तो मशीनरी की वैल्यू ये डेप्रिशिएबल एसेट होता है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएबल एसेट होता है, लैंड और इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, ये सबको पता है। तो अगर मशीनरी कोई भी एसेट जो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स है, तो मशीनरी अगर बढ़ रही है, ठीक, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, 5 लाख से कितना हो रहा है, 6 लाख बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब परचेज हुआ होगा। तो परचेज हुआ होगा, कितने रुपए का परचेज हुआ होगा मशीनरी, 1 लाख, ठीक। और 1 लाख की अगर मशीन परचेज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इसे क्या करना है, माइनस, ठीक। अब देखो बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है, मशीनरी भी बिल्डिंग भी, कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट जिस पर डेप्रिशिएशन लगता है, अगर वो डेप्रिशिएशन लगने वाला एसेट अगर घट रहा है, 8 लाख से कितना हो रहा है, 8 लाख से 7,50,000, ठीक। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक, कि ये बिल्डिंग परचेज हुई, सेल हुई या डेप्रिशिएशन लगा क्या, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर घटेगी वैल्यू, ठीक, किसी भी एसेट की जिस पर डेप्रिशिएशन लगाना होता है, जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, तो उन एसेट्स की वैल्यू अगर घटेगी तो क्या मानेंगे उसको, डेप्रिशिएशन। क्या मानेंगे इसको, डेप्रिशिएशन। यहाँ पे सेल नहीं होगा, ये क्या मानेंगे, डेप्रिशिएशन। कितना डेप्रिशिएशन लगा है इस पे, 50,000। और याद रखना परचेज अगर हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इसको क्या करेंगे, माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बनाते समय परचेज ऑफ मशीनरी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करते समय डेप्रिशिएशन जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये फॉर्मेट हम पहले ही बता चुके हैं तुम लोगों को, ये देख लेना, नेट प्रॉफिट में उसको जोड़ते हैं। इससे पहले एक वीडियो में सारा फॉर्मेट हमने बताया हुआ है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे अब देखो लैंड और इन्वेस्टमेंट, ये तो ऐसे एसेट्स हैं जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक। तो अगर इनकी वैल्यू घट रही है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यू अगर घट रही होगी तो क्या मानेंगे, सेल। याद रहेगा। तो किसी भी तरह का डेप्रिशिएबल एसेट अगर घट रहा हो तो और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो तो डेप्रिसिएशन ही मानेंगे। और अगर ऐसा कोई एसेट लैंड और इन्वेस्टमेंट ही होता है और कोई एसेट दूसरा नहीं होता है जिसको डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना हो, तो लैंड और इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी तरह का है और वो घट रहा है तो क्या मानेंगे, सेल। तो यहाँ लैंड पहले था 10 लाख का, यहाँ 6 लाख का सेल हो रहा है। कितने रुपए का सेल हो रहा है, 4 लाख का। 4 लाख का सेल हो रहा है। और सेल ऑफ एसेट्स जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जुड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी सेल हो रहा है, कितने रुपए का सेल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 50 से कितना हो रहा है, 40, यानी कितना सेल हुआ है, 10,000 का। तो याद रखना कोई भी फिक्स्ड एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है अगर घट रहा है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानेंगे, सेल। और सेल होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो आसान था कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है परचेज के बारे में, सेल के बारे में या फिर डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक, तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। परचेज, सेल या डेप्रिसिएशन में से कोई एक वैल्यू गायब रहेगी और वो फाइंड करेंगे हम कैसे, थ्रू एसेट अकाउंट, ठीक। तो अब हम बताने जा रहे हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट परचेज और सेल अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दिए रहे
इससे पहले हम लोगों ने जाना, इससे पहले की वीडियो में, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे तो एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी एक साल से दूसरे साल में तो क्या मान लेंगे, परचेज हुआ है। अगर घटेगी तो क्या मान लेंगे, सेल। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या मान लेंगे, डेप्रिशिएशन। ठीक, तो अब यहाँ पे इस वीडियो में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा, ठीक, तो हम लोगों को कैसे फाइंड करना है, परचेज सेल, ठीक, एसेट का। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया जा सकता है परचेज, सेल या डेप्रिशिएशन, जो भी एसेट पे चार्ज करना है, ठीक, तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो इन तीनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन गायब रहेगी और वही हमें क्या फाइंड करना रहेगा, वही हमें कैलकुलेट करना रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइंड बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ठीक। तो वो जो गायब चीज़ है, जो नहीं दिया हुआ है, जो मिसिंग फिगर है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट। अब इसमें एक चीज़ है, ठीक, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन होता क्या है, कभी भी हम एसेट, अगर एसेट पर डेप्रिशिएशन लगाना होता है तो हम डेप्रिशिएशन जो भी नॉर्मली अगर चार्ज कर रहे हैं एसेट पे तो वो एसेट की वैल्यू घटा देता है, और डेप्रिशिएशन जो भी चार्ज हो रहा है एसेट पे ड्यूरिंग द ईयर वो एसेट में ही हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है हर साल। अगर हम उस डेप्रिशिएशन को एसेट में ना क्रिएट करें, ना क्रेडिट करें, ठीक, तो क्या होगा, जो उसको हम इकट्ठा करेंगे अलग से अकाउंट में, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो जो भी डेप्रिशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो एसेट में चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो उसी के बेस पे ये दो डिफरेंस है इसमें। एसेट अकाउंट यहाँ जो बताए जा रहे हैं, अगर डेप्रिशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है, ठीक, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। यहाँ एसेट अकाउंट में पढ़ रहे हैं कब, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है, इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक, याद रखना। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट अगर मेंटेन नहीं किया गया है तो अब देखो एसेट का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट कर देंगे हम, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब जो भी एसेट पर डेप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिशिएशन जो चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर वो डेप्रिशिएशन में क्या करेंगे, क्रेडिट। जो भी डेप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर एसेट पे, वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट को अगर बेचा जा रहा है तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा। सेल ऑफ एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट बाय बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट एसेट होता भी है। अगर एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज ऑफ एसेट। एसेट जो बेचा गया है उस पर अगर प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पे तो उस प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, डेप्रिशिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है तो डेप्रिशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ही एसेट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन होगा तो प्रोविजन डेप्रिशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ही क्या होगा, एसेट में क्रेडिट। अब समझ में आ रहा है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। अब इसमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्लांट और मशीनरी 5 लाख की ओपनिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर में, और 2020 में 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6 लाख, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन इस पर कितना है, 20,000, इसको बेचा गया है कितने में, 65,000 में, ठीक। यानी सेल ऑफ मशीन दे दिया और सेल करने पे लॉस कितना होगा वो भी हम फाइंड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर मशीन पे कितना लगा है, 60,000। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। गायब क्या चीज़ है, परचेज, कितनी की मशीन परचेज हुई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन किया जाता है तो यही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस एसेट में दोनों साइड घटा के दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, ठीक। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वही क्रेडिट होगा कहाँ पे, एसेट में। अब इसी एग्जाम्पल से हमको फाइंड करना है एसेट अकाउंट। एक बार एसेट अकाउंट तुम लोग चाहो तो कॉपी में नोट कर लो अलग से, हम इसी में ये क्वेश्चन रख के बताने जा रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे हम लोग परचेज। तो कुछ करना नहीं है, जो भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर को हम यहाँ हम लिखेंगे और जो बैलेंस आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, परचेज। आ रहा समझ में। तो इसको नोट करना चाहो तो सब लोग नोट कर लो, बल्कि नोट कर ही लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, वीडियो पॉज करके। अब समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एसेट का ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा एसेट है, प्लांट और मशीनरी।
ये कौन सा एसेट है हमारा? प्लांट और मशीनरी। तो हम यहाँ प्लांट और मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनने जा रहा है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वही एसेट है हमारा। ओपनिंग बैलेंस एसेट का कितना दिया हुआ है? 5 लाख। ठीक। क्लोजिंग बैलेंस एसेट का कितना दिया हुआ है? 6 लाख। डेप्रिसिएशन जो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है कितना है? 60,000। और एक एसेट बेचा गया है 1 लाख रुपए उसका कॉस्ट था। डेप्रिसिएशन उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। इसको बेचा गया है कितने में? 65,000 में। सेल हुआ है 65,000 में, वो सेल हम यहाँ लिखेंगे 65,000। ठीक। अब जो एसेट बेचा गया वो 65,000 का है। 1 लाख का एसेट था, 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, उस पर एक्यूमुलेट किया गया था, तो एसेट की बुक वैल्यू 80,000 हुई। 80,000 का सामान बिक रहा है 65,000 में, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना हुआ? 15,000। 80,000 का सामान बिक रहा है कितने में? 65,000 में। ठीक। 80,000 बुक वैल्यू थी और बिका कितने में है ये? 65,000 में। तो लॉस हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल नहीं था, मतलब प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। अब इसके बाद जो यहाँ बैलेंस आएगा वही क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ एसेट। तो परचेज कितने का होगा ये हम बैलेंस करके फाइंड करेंगे। टोटल ये हो जाएगा 6,65,000, 7,40,000। 7,40,000 में से 5 लाख जाएगा तो बैलेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 2,40,000। तो ये हमारा परचेज निकल के आ गया। ठीक। इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ था। ठीक। और इसके बाद इसी में हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन अगर हम करेंगे तो क्या चेंजिंग होगा वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक। और इसी क्वेश्चन में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न वो उस पॉइंट का तुम लोगों के दिमाग से निकल जाए। ठीक। अब देखो, यहाँ इससे पहले एक चीज़ और जान लो, वो बताने से पहले ये हमको पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो भी है वो हम ऐड करेंगे कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये ऐड हो जाएगा हमारे किस में चला जाएगा? प्लस होगा कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सेल जो होगा वो ऐड होगा कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ये प्लस होगा किस एक्टिविटी में? हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। और परचेज जो हुआ एसेट का वो भी प्लस, वो माइनस होगा कहाँ पे? किस एक्टिविटी में? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक। और अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है सेल ऑफ एसेट पे तो ऑपरेटिंग में ही उसका एडजस्टमेंट होता है। हम क्या करते हैं? लॉस ऑन सेल को प्लस कर देते हैं किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट ऑन सेल होता तो उसको क्या कर देते? माइनस। ये सबको पता है, फॉर्मेट सब लोग जानते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो इसमें से कौन सा आइटम कहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब इसी में हम चेंज करके बताने जा रहे हैं, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका इस अकाउंट पे। ठीक। अब ध्यान देना, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ दिया है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। यहाँ बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और 1,50,000। ठीक।
अब देखो, अब बाकी ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक मशीन कॉस्टिंग 1 लाख थी, उसका डेप्रिसिएशन लगा था 20,000, उसको बेचा गया है कितने में, 65,000 में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिन लोगों को याद होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वो लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन किया जाता है तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहता है एसेट पे, वो हम नहीं करते हैं, वो हम एसेट में क्रेडिट नहीं करते हैं, ठीक। वो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, किसमें, एक अलग अकाउंट में, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। और जब एसेट को बेचना है, यानी जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और जब भी एसेट को बेचना होगा तो वहीं जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ रहेगा, जिस एसेट को बेचना होगा उसी एसेट का डेप्रिसिएशन बस उठा के एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो यही चेंजिंग है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ही क्रेडिट हुआ था, लेकिन अब जो एसेट बेचना है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक। बाकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ क्रेडिट कौन सा डेप्रिसिएशन अब होगा, यहाँ अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। आ रहा समझ, कैसे पता चलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर दिया रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट करना है हमको, वो कौन सा डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन जो एसेट क्या हुआ है, बिका है। आ रहा समझ में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। तो जो मशीनरी बिकी है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 20,000, तो वही 20,000 डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट करेंगे हम। याद रहेगा, ऐसा कब करेंगे, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन रहेगा तब, ठीक। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा। अब देखो, ये हम लोगों को पता है कि सेल हुआ था 65,000 में, लॉस कितना था, 15,000, सब कुछ बाकी वही रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा वैल्यू 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख में से 5 लाख जाएगा तो बचेगा कितना, 2 लाख। तो परचेज ऑफ एसेट हमारा कितना आ गया, 2 लाख, बैलेंस आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें हमको फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो सेल ऑफ एसेट दिखाना है वो इतना दिखाना है। कितना सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड होगा, परचेज ऑफ एसेट कितना माइनस होगा इन्वेस्टमेंट में, 1 लाख, और सेल जो होगा वो इन्वेस्टमेंट में प्लस होगा, सेम कुछ सब कुछ वही रहेगा, पिछली बार परचेज कुछ और आया था। लॉस ऑन सेल कहाँ ऐड होगा, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। डेप्रिसिएशन जो भी एसेट पे चार्ज किया जा रहा है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो कितना हुआ होगा ये फाइंड करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के, ठीक। तो अब इसमें एक काम हमारा बढ़ गया, क्या बनाना पड़ेगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम किसे बनाएंगे, फॉर फाइंडिंग आउट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर फाइंड करने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख बाई बैलेंस बीडी, कितना दिया हुआ है, 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,50,000, ये दिया हुआ है 1,50,000, ठीक। अब जो डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज किया, जो एसेट बेचा गया था उस पर जितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वही डेप्रिसिएशन हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना था, प्लांट और मशीनरी में। तो हम लोगों ने क्रेडिट किया है टू प्लांट एंड मशीनरी, जो भी मशीनरी है। कौन सा डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, कितना था, 20,000। अब जो बैलेंस आएगा, ठीक, वही हो जाएगा हम लोगों का डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो है वही हम जोड़ेंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक। कितना आएगा,
1,70,000 माइनस 1,00,000, तो कितना आ जाएगा ये 70,000। यही डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा वो ये वाला डेप्रिसिएशन होगा, प्लस होगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट पे बेचा जा रहा है वो हम मशीनरी में क्रेडिट करेंगे, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो फाइंड करेंगे किस अकाउंट से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो इस पे और भी क्वेश्चंस हम करा सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिना फाइंड किए हम लोग एसेट अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या फाइंड करने के लिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, वही डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट करेंगे। ठीक, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और इसका बता देंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देंगे। इसी से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और दे देंगे, इससे तुम्हारे बुक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं सब क्लियर हो जाएंगे। बुक के क्वेश्चंस लगाना तुम लोग, और अपने आप जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी वीडियो देख के। ठीक, तो अब अगले वीडियो में और 2 इसके एग्जाम्पल्स हम बताएंगे। अभी इसको आप लोग प्रिपेयर करिए, देखिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो फ़ायदा भी होगा हमें। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हों क्वेश्चंस करने में, कमेंट करिए, हम बताएंगे उसको।